चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो दोस्तों तैयार हो जाओ सभी लोग। आज क्लास 9 साइंस का चैप्टर फर्स्ट आ रहा है मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसमें दोस्तों मैं आपको एकदम बेसिक से समझाऊंगा कि इसमें क्या मैटर होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है और मैटर कितने टाइप का होता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहली बात आती है कि व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास कंसीडर एज मैटर। एक कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है यानी स्पेस को घेरती है और उसमें कुछ मास होता है, उसी को अपने मैटर बोलते हैं। एग्जाम्पल में जैसे सन, सूरज, वाटर, एयर, सोइल। तो दोस्तों ये सभी मैटर के एग्जाम्पल है। एनीथिंग कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, एक एंट भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है तो वो भी क्या होगा? मैटर होगा। तो दोस्तों अब अपनी बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में दो टाइप के क्लासिफिकेशन किए गए हैं मैटर के। पहला टाइप है ऑन द बेसिक ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी से किया गया है। ऑन सेकंड टाइप है ऑन द बेसिक ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। तो दोस्तों फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी में क्लासिफिकेशन किया गया है मैटर का। तो पहले पढ़ लेते हैं ऑन द बेसिक ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो दोस्तों पहला है ऑन द बेसिक ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। इसमें पहला पॉइंट है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, कि मैटर पार्टिकलों से बना हुआ होता है। ऑल द मैटर दैट एक्सिस्ट इन ए सराउंडिंग आर मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल। जितने भी मैटर हैं अपने चारों ओर वो क्या किससे बने होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। जैसे आपका मोबाइल है वो भी क्या बना हुआ है? किससे बना हुआ है? छोटे छोटे पार्टिकलों से बना हुआ है। कोई भी चीज़ हो, जैसे आपकी बुक है वो भी छोटे छोटे पार्टिकलों से बनी हुई है। जैसे आपकी ब्रिक वो भी छोटे छोटे पार्टिकलों से बनी हुई है। दोस्तों अब अपने पढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। इसमें दोस्तों पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल में पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। व्हेन वी मेक लेमनेड पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट्स इनटू स्पेस ऑफ अदर मैटर। तो जब भी हम नींबू पानी बनाते हैं तो उसमें एक टाइप का मैटर डिजोल्व किया जाता है और वह स्पेस पूरे में अदर मैटर में भी जाके स्पेस हो जाता है। तो इसमें पता चलता है कि मैटर में भी अलग अलग स्पेस होते हैं। तो जैसे अब लेमनेड में अपने शुगर भी डालते हैं, लेमन जूस भी डालते हैं, साल्ट भी डालते हैं। अब अपने इसको मिक्स करते हैं तो उसके अंदर स्पेस है तभी तो अपने मिक्स कर पा रहे हैं। अगर उसमें स्पेस नहीं होगा तो अपने ये शुगर, लेमन जूस, साल्ट ये मिक्स नहीं कर पाते। तो इसमें दोस्तों बताया है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होना जरूरी है और ये होता भी है। दिस शोज दैट पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस। तो यह दर्शाता है कि जो मैटर होते हैं उनके पार्टिकल में क्या होता है? स्पेस होता है। अब दोस्तों सेकंड पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। सेकंड पार्ट में ये बताया है कि जो मैटर के पार्टिकल हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं यानी कंटिन्यूसली चलते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर possess काइनेटिक एनर्जी एज द टेम्परेचर राइज द मूवमेंट बिटवीन द पार्टिकल एनर्जी। जैसे अपने टेम्परेचर को हीट करेंगे यानी बढ़ाएंगे टेम्परेचर को तो वह पार्टिकल हैं वो क्या करने लग जाएंगे? इंक्रीज होने लग जाएंगे और मूविंग करने लग जाएंगे। थर्ड पॉइंट है दोस्तों इसमें पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम व्हिच होल्ड्स टुगेदर टू फॉर्म मैटर। अब जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं दोस्तों। तो ये अब इसकी थर्ड पॉइंट है। अब दोस्तों इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है व्हेन ए डाइवर जंप्स इनटू द वाटर, वाटर गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय डाइवर बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसमें मैं आपको एकदम सिंपल बताऊं कि अपने किसी जगह में खड्डे में पानी है, अगर जब अपने खड्डे में जोर से कूदेंगे तो वो पानी बाहर की ओर आएगा। बाहर की ओर आएगा क्यों आएगा? क्योंकि वो एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं।
फोर्स लगाते हैं और उनके पास स्पेस है, अगर मैं आऊँ, अगर वो एक व्यक्ति कूदेगा उसके अंदर तो उसमें स्पेस तो है नहीं, तो वह क्या वाटर है जो बाहर आएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की। तो मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट। तो मैटर 3 डिफरेंट स्टेट में बटा हुआ है। पहला है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो पहले अपने सॉलिड की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि सॉलिड क्या चीज़ है। तो दोस्तों सॉलिड की डेफिनेशन है कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड। जो पार्टिकल है सॉलिड में वो पैक किए होते हैं क्लोजली, यानी पास पास में होते हैं। मैं आपको डायग्राम भी बताऊंगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जो इनके बीच में फोर्स लगता है, अट्रैक्शन होता है इन पार्टिकल्स के बीच में, वो बहुत मजबूत होता है। सॉलिड हैव डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड की खुद की शेप और वॉल्यूम है। सॉलिड हैव हाई डेंसिटी एंड कैन नॉट बी डिफ्यूज। सॉलिड में हाई डेंसिटी है और इसको डिफ्यूज नहीं कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉलिड इज लेस। अगर अपने इसमें काइनेटिक एनर्जी देखें तो वो सॉलिड की बिल्कुल कम है। दोस्तों अब अपने पढ़ते हैं लिक्विड की डेफिनेशन। तो दोस्तों ये लिक्विड की डेफिनेशन है कंस्टिट्यूएशन पार्टिकल आर लेस क्लोजली पैक्ड। सॉलिड में तो दोस्तों क्लोजली पैक्ड होते नहीं है, क्लोजली पैक्ड होते हैं, और लिक्विड में क्लोजली पैक्ड होते तो हैं पर वो कम होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द फोर्स आर वीक इन कंपैरिजन टू सॉलिड। अगर अपने फोर्स की बात करें तो सॉलिड से कम है किसमें, लिक्विड में। अब दोस्तों बात करते हैं लिक्विड डोंट हैव डेफिनाइट शेप बट हैव डेफिनाइट वॉल्यूम। लिक्विड का डेफिनाइट कोई शेप नहीं है परंतु उसकी डेफिनाइट वॉल्यूम है। डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड एंड कैन बी डिफ्यूज। जो लो लिक्विड की डेंसिटी है वो सॉलिड से कम है और इसको डिफ्यूज कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी बिटवीन पार्टिकल ऑफ लिक्विड इज हाई एज कंपेयर टू सॉलिड। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो सॉलिड से हाई है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं गैस की डेफिनेशन की, गैस क्या होता है। अब दोस्तों ये है गैस की डेफिनेशन कंस्टिट्यूएशन पार्टिकल आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अब दोस्तों इसमें पार्टिकल होते हैं वो बड़े दूर दूर होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल आर नेग्लिजिबल। जो इसमें फोर्स लगता है वो पार्टिकल के बीच में लगता ही नहीं है। नेदर हैव डेफिनाइट शेप नॉर हैव डेफिनाइट वॉल्यूम। अब ना ही तो इनकी कोई फिक्स्ड शेप है और ना ही इनकी कोई वॉल्यूम है। डेंसिटी इज लीस्ट एंड कैन डिफ्यूज इजीली। डेंसिटी इसमें बहुत कम है और इसको डिफ्यूज आसानी से किया जा सकता है। काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस इज मैक्सिमम। जो गैस में काइनेटिक एनर्जी के बीच में पार्टिकल है वो बहुत ज़्यादा है। अब दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि सॉलिड, लिक्विड, गैस किस किस तरह के हैं। तो दोस्तों आपको ये 3 डायग्राम दिख रहे होंगे। पहली डायग्राम है सॉलिड की। इसमें बताया है दोस्तों, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि सॉलिड के जो पार्टिकल हैं वो बड़े पास पास में हैं। वहीं बात करें अपने लिक्विड की तो लिक्विड में पार्टिकल थोड़े खुले खुले हैं। और वही बात करें दोस्तों अपने गैस में तो गैस में पार्टिकल दूर दूर है। तो दोस्तों अब अपने बात करते हैं कि कैन मैटर चेंज। क्या कोई मैटर इसके स्टेट को चेंज कर सकता है? तो हाँ कर सकता है। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं अपने सॉलिड एंड लिक्विड के बीच में। तो दोस्तों सॉलिड एंड लिक्विड के बीच में बात करते हैं तो जब भी अपने सॉलिड को लिक्विड में चेंज करेंगे तो वो होता है लिक्विफिकेशन। अगर अपने लिक्विड को सॉलिड में चेंज करेंगे तो वो होता है सॉलिडिफिकेशन। अब बात करते हैं दोस्तों लिक्विड और गैस के बीच में। जब अपने लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो वो कहलाता है वेपराइजेशन। अगर अपने गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं तो वो होता है कंडेंसेशन। वहीं पे दोस्तों अपने सॉलिड को गैस में चेंज करें तो वो होता है सब्लिमेशन। और अपने गैस को सॉलिड में चेंज करें तो वो होता है डिपोजिशन। तो दोस्तों वी ऑल नो वाटर कैन एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब दोस्तों मान लो एक आइस है, अगर मैं इसको हीट करता हूँ तो ये वाटर में कन्वर्ट होगी। अगर मैं इसको और ज़्यादा हीट करता हूँ तो ये वेपर में कन्वर्ट होगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये पहले सॉलिड में थी, फिर लिक्विड में आई और फिर गैस में कन्वर्ट हो गई। स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अदर बाई द फॉलोइंग रीजन। अब जो मैटर को चेंज कर सकते हैं वो 2 टाइप से कर सकते हैं।
पहला है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अपने टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसमें चेंज आ जाएगा। और सेकंड है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अगर अपने इसमें प्रेशर को बढ़ाएंगे तो मैटर में चेंज होगा। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं अपने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड इट कैन कन्वर्ट इनटू लिक्विड, फर्दर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इट कन्वर्ट इनटू गैस। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता ही दिया था कि एक सॉलिड में है, कोई लिक्विड सॉलिड में है, अगर मैं इसको टेम्परेचर से हाई हीट करूंगा तो ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा, अगर मैं इसको और ज़्यादा हीट करूंगा तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी बिटवीन पार्टिकल इंक्रीज एंड पार्टिकल स्टार्ट मूविंग और वाइब्रेटिंग। अब जब पार्टिकल दूर होने लगते हैं तो पार्टिकल में क्या होता है, वाइब्रेटिंग होता है और ये इंक्रीज हो जाते हैं। तो दोस्तों ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर व्हेन पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। जब कोई पार्टिकल वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है, इट ओवरकम्स अट्रैक्शन फोर्स ड्यू टू विच स्पेस बिटवीन द पार्टिकल स्टार्ट इंक्रीजिंग विच रिजल्ट इन चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। दोस्तों इसमें बताया है कि जब कोई पार्टिकल स्टार्ट होता है, वाइब्रेटिंग होता है, तो उसके फोर्स लगता है और उसमें क्या होता है, स्पेस हो जाता है और तभी जो पार्टिकल होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। अब दोस्तों इसमें एक पॉइंट और आता है, वो है मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट वो होता है कि जो कम से कम छोटा से छोटे टेम्परेचर में अपने किसी सॉलिड को चेंज करें और वो लिक्विड में चेंज हो जाए, उसी को दोस्तों अपने कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 173.15 K और 0 डिग्री सेल्सियस भी है। When we provide heat to any solid substance, then its temperature gradually increase till it reaches to the melting point. जब अपने किसी सॉलिड सब्सटेंस में टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वह अपने आप मेल्टिंग पॉइंट में पहुंच जाता है। आफ्टर रीचिंग टू द मेल्टिंग पॉइंट इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द सब्सटेंस इट्स टेम्परेचर विल नॉट राइज टिल। इसमें दोस्तों बताया है कि एक ऐसा टाइम आता है कि जिसमें अपने और टेम्परेचर तो दे रहे हैं परंतु उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, कोई चेंज नहीं आ रहा। इट्स टेम्परेचर विल नॉट राइज टिल, अब उसके बाद में टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। द सब्सटेंस मेल्ट कंप्लीटली, तो उस समय दोस्तों जो सब्सटेंस होगा वो पूरी तरह पिघल चुका होगा। दिस इज बिकॉज हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट। ये किसके वजह से हुआ? ये हीट की वजह से हुआ। जब अपने किसी चीज़ को हीट करते हैं तो वह सॉलिड से लिक्विड में बदलता है, फिर लिक्विड से गैस में बदलता है। इसी को दोस्तों अपने कहते हैं लेटेंट हीट एनर्जी। दोस्तों अब बात आती है बॉइलिंग पॉइंट की कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? द मिनिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विड टर्न्स इनटू गैसेज वेपर एट कांस्टेंट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट वो होता है कि एक छोटे से छोटे टेम्परेचर में लिक्विड को गैस में परिवर्तन होना, लिक्विड का गैस में परिवर्तन होना या लिक्विड का वेपर में परिवर्तन होना ही बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। अगर अपने वाटर का बॉइलिंग पॉइंट देखें तो ये 100 डिग्री सेल्सियस है। दोस्तों इसके बाद में बताया है वेपराइजेशन। व्हेन लिक्विड गेट्स कन्वर्ट इनटू वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट दिस फिनोमेना नोन एज वेपराइजेशन। जब लिक्विड वेपर में चेंज होता है उसके बॉइलिंग पॉइंट के साथ, तो ये फिनोमिना ही वेपराइजेशन कहलाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इवेपोरेशन की। व्हेन लिक्विड गेट्स कन्वर्ट इनटू वेपर, जब कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है बिफोर रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से पहुंचने से पहले ही लिक्विड वेपर में चेंज हो जाए, उसी को अपने कहते हैं इवेपोरेशन। अब दोस्तों सेकंड टाइप की बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अप्लाइंग प्रेशर आर रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। एग्जाम्पल में दोस्तों CNG है, जिसको अपने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू गैस ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग टू लिक्विड स्टेट। तो दोस्तों इसमें यह बताया है कि प्रेशर से भी अपने टेम्परेचर को गैस में चेंज कर सकते हैं, जैसे CNG हो गया, LPG होगा। अब दोस्तों बात करते हैं इवेपोरेशन की कि इवेपोरेशन क्या होता है।
द कन्वर्सन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर बिफोर रीचिंग टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज इवोपरेशन। लिक्विड का वेपर में बदलना बिफोर रीचिंग टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट से पहुंचने से पहले ही लिक्विड का वेपर में बदलना ही इवोपोरेशन कहलाता है। अब दोस्तों बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है वो है इवोपोरेशन ऑफ लिक्विड कॉज कूलिंग। इसका दोस्तों एग्जाम्पल है, वी फील कूल व्हेन वी अप्लाई एक्सटोन, सैनिटाइजर, अल्कोहल, इट्स एक्स्ट्रा और plum because these liquid absorb heat from plum and gets evaporated due to which plum because cool। अब जब भी अपने सैनिटाइजर का, अल्कोहल का, एक्सेट्रा का जिनका भी अपने प्रयोग करते हैं तो वो लिक्विड में होते हैं और अपने जो पाल्म हथेलियों में जो अपने सैनिटाइजर लगाते हैं तो अपने कूल महसूस करते हैं। वो कूल इसीलिए महसूस करते हैं क्योंकि ये हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और इवोपोरेट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, वी वियर कॉटन ड्यूरिंग समर बिकॉज कॉटन इज द गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर स्वीट एंड एक्सपोजिंग इट टू एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवोपोरेशन। इसमें सिंपल बताया है कि हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते हैं कि कॉटन के कपड़े जो अपने को स्वीट आता है, पसीना आता है, उसको सोख लेता है और अपने कूल महसूस करते हैं। तो दोस्तों थैंक्स, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।